नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि हायुंग दोनों हानि को देख लेती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में एक चीज क्लियर की गई है। आपको याद है एपिसोड 3 में जो मैंने बोला था कि हायोंग का बेटा चेसियोंग वू चीसू की तरह दिखता है। वैसे ये चेसियोंग वू चीसू की तरह नहीं लगता। अरे वो एपिसोड 2 वाला बंदा याद है जिसने हानि को वो लव लेटर दिया था। वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि चेसियोंग वू चीसू का बेटा है और इसलिए वो उसकी तरह दिखता है। दरअसल हायोंग और चीसू जब कॉलेज में पढ़ते थे तो दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली थी। फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए दिखाया जाता है कि हायोंग पास्ट हानि को प्रेजेंट हानि की बेटी समझ लेती है और उसकी इस गलतफहमी को कंटिन्यू करते हुए दोनों हानि भी माँ बेटी होने का एक्टिंग करने लगती है। हायोंग बोलती है स्कारलेट इसका बाप फिरंगी है और उसके बाद गुस्से से प्रेजेंट हानि के बाल खींचने लगती है। प्रेजेंट हानि को बचाने के लिए पास्ट हानि भी उसके बाल खींच लेती है। पर ये क्या, ये तो नकली बाल निकले। अरे ये तो अभी भी गंजी है। हायोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों चिंदी को घर से बाहर निकाल देती है। यूयोन लिमिटेड एडिशन कोट का ट्रायल कर रहा होता है, तभी हमारा मस्सा मैन भी सेम कोट पहनकर वहाँ आता है। एक्चुअली वो भी उस कोट का ट्रायल कर रहा होता है और उसके बाद अरे क्या छावा लग रहा है यार। अरे तू भी बहुत स्मार्ट लग रहा है यार ये टी शर्ट में। अगली बार जब ये टी शर्ट पहनेगा ना भाई को कॉल जरूर करना, मैं भी यही टी शर्ट पहन के आऊंगा। अरे अगली बार छोड़, सारी जिंदगी भाई साथ में यही टी शर्ट पहनेंगे, मूतेंगे भी साथ इसी टी शर्ट में, भागेंगे भी साथ इसी टी शर्ट में, मरेंगे भी साथ यही टी शर्ट में। वैसे अक्सर दो बॉयज के सेम कपड़े होने पर हमें कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है, पर यहाँ इसके जस्ट अपोजिट होता है। वाओ, यू लुक सो नाइस। तुम भी अच्छी लग रही हो। इट्स काइंड ऑफ ट्रेजिक यू नो। एक्सक्यूज मी, इट्स टेरिफिक यू नो। चलो आई गॉट टू गो, आई हैव सम वर्क टू डू। हाँ जी, गो गो। फकिंग बेबी एलिफेंट, साली भैंस की बच्ची। व्हाट द फक डज शी थिंक ऑफ हरसेल्फ? खुद को बड़ा दीपिका पादुकोण समझ रही थी। व्हाट अ डम बिच। साली मनहूस कुतिया। वैसे तो दोनों में से कोई भी ये कोट लेने वाले नहीं थे, लेकिन अपना मेल ईगो और अमीरी का दिखावा करने के चक्कर में दोनों ही वो कोट खरीद लेते हैं। पैसा ही पैसा होगा। पास हानि हायोंग से मिलने आती है और बोलती है आंटी हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमें पैसे चाहिए। मेरी माँ ने जो इतने सालों तक आपके घर में नौकरों की तरह काम किया है, मुझे उसके पैसे चाहिए। फिर दोनों हानि एक कैफे में वेट कर रही होती है और हायोंग उसे एक चेक ला कर देती है और वो प्रेजेंट हानि को ताना मारती है कि वो पैसे निकलवाने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है। प्रेजेंट हानि भी लाइक क्या ऐसा भी कुछ था। पास हानि अपना सिर हिलाती है। हायोंग प्रेजेंट हानि को थोड़ी और बातें सुनाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दोनों हानि चेक का अमाउंट देखकर अबाक रह जाते हैं। I mean सरप्राइज्ड। वो दोनों चेक का अमाउंट देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं क्योंकि उस चेक में 10 मिलियन वॉन होता है। ये देखकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इधर अपने मस्सा मैन को एक शो में पार्टिसिपेट करना होता है और इसलिए वो उस शो की राइटर मिस किम से मिलने जाता है, लेकिन पता चलता है कि मिस किम वहाँ है ही नहीं। वो पहाड़ी इलाके में कुछ काम से गई है। एंथनी डिसाइड करता है कि वो उनसे वहीं मिलने जाएगा और अपने अंडरलिंग से मिस किम के लोकेशन का पता लगाने को बोलता है। इधर यूयुन खाना बनाते बनाते बोर हो रहा होता है और रहने के लिए सस्ती जगह नहीं मिलने की वजह से परेशान हो रहा होता है। दो लेडी शेफ जो उसकी सीनियर होती है, उसकी हरकतों को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए हंस रही होती है। वो उन दोनों से रहने के लिए जगह के बारे में पूछता है। उनमें से एक शेफ स्टूडेंट हाउसिंग में रहने का सजेस्ट करती है। अपने भाषा में बोले तो स्टूडेंट लॉज, क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा सस्ती जगह वही होती है। वो प्रेजेंट हानि को कॉल करता है और बोलता है मुझे डिनर की ट्रीट दो। मेरी ही वजह से तुम्हें तुम्हारी वो कीचेन मिली थी और उसी के बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना था, याद आया? लेकिन उस टाइम पे ये दोनों चिंदी घर की तलाश कर रही होती है, इसलिए वो यूयुन को बोलती है कि मैं तुम्हें किसी और दिन ट्रीट दे दूंगी क्योंकि मैं अभी घर ढूंढ रही हूँ। यूयुन पूछता है कहाँ पर? हानि बोलती है शिंजेडोंग में। क्यों? यूयुन बोलता है कुछ नहीं, जब फ्री हो जाओगी तो डिनर ट्रीट कर देना। फिर वो भी शिंजेडोंग में घर की तलाश करने के लिए सीनियर लेडी शेफ से आधे दिन की छुट्टी मांगता है। लेडी शेफ बोलती है मैं तुम्हें छुट्टी दे तो देती, पर कल के खाने की तैयारी करनी है। यूयुन फटाफट दूसरे दिन के लिए सारी सब्जियां काटकर तैयार कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जब दोनों लेडी शेफ वहाँ आती हैं तो ये देखकर अमेज हो जाती है। इधर दोनों हानि को एक घर बहुत सस्ते में मिल जाता है। प्रेजेंट हानि ओनर से पूछती है कि ये घर इतना सस्ता क्यों है। वो लोग बोलते हैं कुछ खास नहीं, बस आप खुद को लकी समझ लो। नहीं, ऐसे ही इतना सस्ता घर किसी को नहीं मिल सकता। कुछ तो
यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरे दिन हमारा मस्सा मैन समुद्र से होते हुए पहाड़ी इलाके में मिस किम से मिलने आता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी उनके ड्रामे में एक रोल दे दे। मिस किम बोलती है कि तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है और इसलिए मैं तुम्हें अपने ड्रामे में लेकर रिस्क नहीं ले सकती। वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। वो मान तो जाती है पर इस शर्त पर कि अब उसे लेकर एक भी कंट्रोवर्सी या स्कैंडल नहीं होना चाहिए। इधर दोनों हानि घर के लिए सामान एंड ऑल लेने के लिए आती है और यूयुन को भी उसी एरिया में स्टूडेंट हाउसिंग यानी स्टूडेंट लॉज मिल जाता है। उसके बाद यूयुन अपने लिमिटेड एडिशन कोट की खरीदारी पर पछताता है। कॉज अगर उसने उस कोट को खरीदने में इतने पैसे खर्च नहीं किए होते तो आज वो रहने के लिए इससे भी ज्यादा बेटर प्लेस ले सकता था। उसकी बुआ उसके लिए कुछ सामान लेकर आती है और उसे इस हालत में देखकर बहुत उदास हो रही होती है। तभी दोनों हानि अपना सामान लेकर उस रास्ते से गुजर रही होती है और उन दोनों को देख लेती है। और पता है क्या, ये दोनों चिंदी यूयुन को गिगोलो समझ लेते हैं। आम भाषा में बोले तो मेल स्कॉट। कार में बुआ किसी को कॉल करके यूयुन पर नजर रखने के लिए किसी आदमी को उसके पीछे लगवाने को बोलती है। इज शी अ गुड पर्सन और बैड? वो यूयुन को सच में प्यार करती है या सिर्फ दिखावा करती है? पता लगाओ दया, पता लगाओ। उधर मस्सा मैन और उसकी सो कॉल्ड टीम, जिसमें ये एजेंट और उसका अंडरलिंग है, तीनों मिलकर मस्सा मैन के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। लाइक लोगों का ओपिनियन क्या है मस्सा मैन की इमेज को लेकर। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डिस्कस करने के बाद जब नेगेटिव इम्पैक्ट का डिस्कशन शुरू होता है तो वो दोनों एंथनी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मजाक उड़ाने लगते हैं। उसका अंडरलिंग तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो एंथनी का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा देता है। और उसके बाद इधर दोनों हानि एक स्टोर के बाहर खा रही होती है। तभी यूजुन स्टोर से निकलता है और उन दोनों को देखता है। वो बोलता है, ओह ओल्ड लेडी। वैसे वो प्रेजेंट हानि को ओल्ड लेडी बुलाता है और प्रेजेंट हानि उसे ठरकी बुलाती है। हाँ, तो वो बोलता है, ओह ओल्ड लेडी, तुम भी इधर ही कहीं रहती हो क्या? ओहो, बोल तो इतने भोलेपन से रहा है जैसे इसे पता ही नहीं है कि हानि उसी एरिया में रहती है। चिंदी कहीं का। यूयुन वहीं बैठ जाता है और बोलता है, मैं भी इधर ही रहता हूँ, और उससे बड़े प्यार से बातें करने लगता है। पास्ट हानि उसके सारे हरकतों को ऑब्जर्व कर रही होती है। प्रेजेंट हानि उसे टरका कर वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट हानि के जाने के बाद पास्ट हानि उसे बोलती है कि मेरी माँ पर चांस मारना बंद करो। यूयुन बोलता है, माँ? ओहो, इसीलिए जानी पहचानी लग रही थी तुम। वैसे उसने जब तुम्हें जन्म दिया तो उसकी उम्र तो बहुत कम होगी ना? पास्ट हानि बोलती है, उससे तुम्हें क्या? और फिर प्रेजेंट हानि से दूर रहने का वार्निंग देने के बाद वो भी प्रेजेंट हानि के पास अंदर स्टोर में चली जाती है। वो प्रेजेंट हानि को भी यूयुन से दूर रहने को बोलती है। फिर वो सामान का बिल पे कर रहे होते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो हॉन्टेड है। पास्ट हानि घर आकर अपना सामान पैक करने लगती है। प्रेजेंट हानि बोलती है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। और फिर दोनों गार्लिक की यानी कि लहसुन की माला बनाकर पहन लेते हैं और बगल में क्रॉस भी लगा देते हैं। पास्ट हानि अपना डर भगाने के लिए गाना गाने लगती है और प्रेजेंट हानि भी उसके साथ गाने लगती है। फिर दोनों गाते गाते सो जाते हैं। दूसरे दिन दोनों का धरना चालू है। आज भी मिस्टर चेयरमैन दोनों को वहाँ डांस करते हुए देखते हैं। उसके बाद ओजीएम मिस्टर चेयरमैन से कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स में सिग्नेचर करवाने आती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी फेवरेट स्नैक्स क्या है? जीएम बोलती है, 2 साल पहले हमारी कंपनी जो डाइट बार्स बनाती थी ना वो, और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चेयरमैन को एक पुराना पल याद आता है जहाँ उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो बहुत उदास है। तभी छोटा यूयुन वहाँ आता है और उन्हें जोआ कॉर्न नाम का एक स्नैक देकर खुश करने की कोशिश करता है। फिर उन्हें प्रेजेंट हानि की ये वाली बात याद आती है, मुझे स्नैक्स बहुत पसंद है, स्पेशली वो वाला जो मेरे पापा मेरे लिए लाते थे जब भी मैं उदास होती थी। सबसे ज्यादा टेस्टी हुआ करता था वो, इसलिए अभी भी जब भी मैं स्नैक्स खाती हूँ खुश हो जाती हूँ। उन मोमेंट्स को याद करके उन्हें बहुत ही खुशी और रिलीफ वाली फीलिंग आती है और वो मिस्टर किम को बुलाते हैं। मिस्टर किम हानि के पास आकर बोलते हैं कि अब उसे ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जोआ कॉन्फेक्शनरी के हेडक्वार्टर्स में उसे हायर कर लिया गया है। वो मंडे से काम पर आ सकते हैं। ये सुनकर दोनों हानि खुशी से उछलने लगती है।
इधर यूयुन को पता चल जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। यूयुन उसे अपना पीछा करने देता है और एक कोने पर आकर पकड़ लेता है। उसके आईडी कार्ड से पता चलता है कि वो जोआ कन्फेक्शनरी का एक वर्कर है जिसे यूयुन की बुआ ने उस पर नजर रखने के लिए काम पर लगाया था। वैसे बुआ ने यूयुन के पीछे आदमी इसलिए लगाया था cause she is worried about him। वो बुरी नहीं है यार। यूयुन उसे डांटता है और उसका पीछा करने से मना करता है, पर वो आदमी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता वरना आपकी बुआ मेरी हालत खराब कर देगी। इसलिए यूयुन बोलता है कि ठीक है, पर अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। बेचारा आदमी, वो करे भी तो क्या, वो यूयुन की बात मान जाता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? दोनों हानी नौकरी मिलने की खुशी में एक रेस्टोरेंट जाकर अच्छा खाना खाकर सेलिब्रेट करते हैं और फिर प्रेजेंट हानी के लिए जॉब पर पहनने का एक फॉर्मल ड्रेस चूज कर रहे होते हैं। पास्ट हानी बोलती है कि तुम सिर्फ पैंट से क्यों ट्राई कर रही हो, अरे स्कर्ट्स वगैरह भी ट्राई करो जो ऑफिस लेडीज पहनती हैं। ये सुनकर प्रेजेंट हानी के चेहरे पर उदासी आ जाती है और वो बोलती है वजन बढ़ने की वजह से मैं स्कर्ट्स नहीं पहनती, फिर चेंज करने चली जाती है। अंदर ट्रायल रूम में आकर उसे वही मोमेंट्स फिर से याद आने लगते हैं जब उसके पापा उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो चेंज करने लगती है। तभी पास्ट हानी वहाँ आ जाती है और उसके पैर के स्कार को देख लेती है। वो पूछती है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ। प्रेजेंट हानी फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन में बोलती है दरवाजा बंद करो। पास्ट हानी उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो है जो उसे बहुत उदास कर रहा है और उसके बाद दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। हानी की माँ और ग्रैंड माँ डेजियोन सिटी से आए होते हैं ग्रैंड माँ की चेकअप के लिए। चेकअप के बाद हायोंग मॉम को बताती है कि हानी अब उसके साथ नहीं रहती, उसने अब दूसरा घर ले लिया है। इधर दोनों हानी घर लौट रहे होते हैं। प्रेजेंट हानी अभी भी उदास होती है और पास्ट हानी से बोलती है तुमने मुझसे कहा था ना कि खुद से मत भागो, जब तुम अपने टाइम में लौट जाओगी तुम भी इस बात को याद रखना। फिर जब दोनों घर में होते हैं तो मॉम का कॉल आता है और वो हानी से उसके घर का एड्रेस पूछती है। उसके बाद प्रेजेंट हानी पास्ट हानी को घर पर ही रहने को बोलती है और अपनी मॉम से मिलने के लिए नीचे जाती है। प्रेजेंट हानी मॉम से बोलती है कि अभी मैं शिफ्ट ही हो रही हूँ, सारी चीजें बहुत ही बिखरी पड़ी है, तो इस बार नहीं किसी और दिन मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगी। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि ग्रैंड माँ पीछे से आती है और प्रेजेंट हानी को मारने लगती है। वो मारते हुए प्रेजेंट हानी को गाली देती है, इवन ये भी बोलती है कि तुम्हारी जान ले लूंगी। और पास्ट हानी जो चुपके से आई थी अपनी माँ और दादी को देखने के लिए, वो ये सब भी देख लेती है और बहुत उदास हो जाती है। जब प्रेजेंट हानी घर आती है तो पास्ट हानी उससे रोते हुए पूछती है ग्रैंड माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। प्रेजेंट हानी बोलती है उनके दिमागी हालत ठीक नहीं। पास्ट हानी बोलती है क्या द ग्रेट मिस ली योंग न्योन की दिमागी हालत खराब हो गई। अब वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर पास्ट का एक सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड माँ और पास्ट हानी का एक स्वीट सा मोमेंट हो रहा होता है और दोनों बहुत ही खुश होती हैं और उस मोमेंट को याद करके पास्ट हानी और भी ज्यादा रोने लगती है। तभी प्रेजेंट हानी उसके पास आकर बोलती है तुम जब अपने समय में वापस लौटोगी ना तो ग्रैंड माँ से रोज कहना कि तुम उनसे प्यार करती हो, उनसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी कि आई एम सॉरी। फिर दोनों रोने लगते हैं। दूसरे दिन जोआ कन्फेक्शनरी में सारे एम्प्लॉइज बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर चेयरमैन ने किसी नए एम्प्लॉय को डायरेक्ट हायर किया और ये बात मिस ओजीएम को भी नहीं मालूम है, जबकि उन्हें सारी चीजें पहले से डिटेल में पता होती है। एंड गेस व्हाट, हानी अपने काम के पहले दिन पे ही लेट है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो एज यू कैन सी शी इज टोटली मेस्ड अप। इसका ये कोट भी समहाउ भीग गया है। खैर कोई ना, वो खुद को सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम बान हानी है और मैं आपकी नई टीममेट हूँ। बान हानी? ये सुनकर ओजीएम का दिमाग खराब। शी इज टोटली अमेज्ड और एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द आपके सामने हाजिर करूं। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।